ये तो इन्फोर्स करना चाहिए उन लोगों को जो लॉ मेकर हैं कि या तो उन बच्चों की तालीम यकीनी बनाई जाए या उनको ऐसे काम दिए जाए जो घर में बैठ के अपना रोजगार कर सके, छोटा छोटा महफूज रोजगार। एक पहलू ये। दूसरा पहलू आपका वो जागीरदारी और ट्राइबल सिस्टम है, पीरी मुरीदी मुर्शिदी और ट्राइबल हेड्स का और फ्यूडल्स का, जिसमें वडेरों के हवाले, जागीरदारों के हवाले सिर्फ बच्चियां नहीं, बच्चे भी। इस पे तो अभी बात ही नहीं हुई सिंध में, पाकिस्तान में जो चाइल्ड अब्यूज हो रही है, मेल चाइल्ड की। कराची के कम से कम आधे दर्जन होटल्स के बारे में कराची के सिविल सोसाइटी वर्कर्स ने मुझे बताया। मैं आप सबको इनवाइट करना चाह रहा हूँ इस मौजू पे, जो कैंट स्टेशन के और सिटी स्टेशन के और बहुत से इलाकों में आम होटल्स हैं जहां मेल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे चाइल्ड अब्यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ऐसी होटल्स और ऐसी जगह हैदराबाद में इनकी निशानदेही नहीं होती। वो मर्द बच्चा तो उसका कोई बात भी नहीं होती, 13, 14, 15 साल का बच्चा जो चाइल्ड अब्यूज के लिए इस्तेमाल हुआ है। आपकी जो पुलिस है, हम सोचते हैं कि पुलिस काम क्यों नहीं करती। आपकी पुलिस को अपॉइंट कौन करवाता है? आपकी पुलिस को वो पोस्टिंग कौन देता है? जिला कौन देता है? उसको वो MNA, MPA, वजीर देते हैं, जागीरदार देते हैं। फिर वो देखते हैं कि इस इंसिडेंट पे इस वडेरे और जागीरदार का मौकफ क्या है। अगर वो कहें कि उसका कोई मुखालिफ है तो कहेंगे इस केस को एक्सपीडाइट करें। अगर वो उनकी अपनी सिफों का है तो वो कहेंगे इस पे हाथ हल्का रखें, और नतीजे में प्रोसिक्यूशन वो केस ही नहीं बनाएगा। आप सबको पता है कि प्रोसिक्यूशन ऐसे झोल और ऐसी वकला भी बैठे हैं यहाँ पर, ऐसी लेकुनास छोड़ देंगे कि उसमें वो आगे चल के केस ठहरेगा। फिर उसके बाद आपका जो ट्राइबल सिस्टम है वो कंप्रोमाइज के लिए जो दबाव डालता है, आपके इल्म में होगा ना कि किस तरह 2-2 भील का कंप्रोमाइज हुआ सलाम कोर्ट में। उसकी माँ और उसकी बहन ने मुझे तो कहा कि हम भीख मांग कर खाएंगे, सौदा नहीं करेंगे। आपको पता है ना कि नाजिम के मामले में क्या हुआ, आपको पता है कि फहमीदा सियाल के मामले में क्या हुआ। ये सब वो मामला थे जिन पे सिंध के लोग, पाकिस्तान भर की सिविल सोसाइटी के अच्छे लोग डट के खड़े हुए विक्टिम की फैमिलीज के साथ। मगर आगे चलकर या तो ह्यूज अमाउंट दिए गए या दहशतजदा किया गया या केसेस बनाए गए और उनको केसेस से विथड्रॉ करवाया गया। तो ये जो विथड्रॉ करवाने का कॉन्सेप्ट है, इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए क्या पॉलिसी है कि वो इस हद तक न जाए कि उनको पीछे हटना पड़े। ये सिर्फ फेल्यूर स्टोरीज नहीं है। सिंध में मासी खतीजा चांडियो भी है, हालांकि वो खातून जिसने अपने बेटे को फॉल्स एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर में मारने वाले DSP को और SHO को एड़िया रगड़कर केसेस की तारीखों के दौरान मरने पे मजबूर किया। खतीजा चांडियो 80 साल की खातून। और आपके पास माई जिंदो भी है जिसने अपने बेटे और बच्चों के कातलों को फांसी पे चढ़वा दिया। ये तरफ भी है। मगर दूसरा है कि दर्जनों केसेस पे कंप्रोमाइज हुआ है। आपके आइन का आर्टिकल 34, 35 और 36 एक्सप्रेसिवली खवातीन के, अकलियतों के, बच्चों के, फैमिली, चाइल्ड एंड मैरिज, 36 स्पीक्स अबाउट चाइल्ड एंड मैरिज, बच्चा और शादी और फैमिली यूनिट, उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। ये आपके आइन का प्रोविजन है। और आपके आइन का प्रोविजन है आर्टिकल 9 और आर्टिकल 4, सिक्योरिटी और रूल ऑफ लॉ, सिक्योरिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी सिटीजन। उन तमाम आर्टिकल्स पर उस पर अमल किसने करवाना था? आपके चीफ जस्टिस साहब बाजी के, उनकी नजर तो इस चीज पे भी रहती थी कि कौन सी खातून के पर्स से एयरपोर्ट पे क्या निकला और कौन से शख्स कोई नौकरी अगर सही उसका प्रमोशन या ट्रांसफर नहीं हुआ, उसके भाई का तो किसी और को मंगवाकर चेंबर में चीफ जस्टिस और पाकिस्तान उसको दबा रहे हैं कि इसको प्रमोशन करो वरना तुम यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इस किस्म के चीफ जस्टिस थे। तो आपकी जुडिशरी का क्या किरदार रहा है? मैं एज ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ and as a teacher of law, मैं उनसे I would like to ask lordships कि what have been the role, what specific role you have been playing in this regard। सिंध में जो चाइल्ड अब्यूज होता है और फातिमा फर्डो जैसी हमारी बच्चियां, उनके साथ जो हुआ, उनके हवाले से अदलिया ने क्या किरदार अदा किया। आप पनामा और दूसरे केसेस में, पॉलिटिकल केसेस में तो आप मॉनिटरिंग जजेस बिठाते हैं कि मॉनिटर करो कि इस केस में क्या हुआ। तो सिंध हाई कोर्ट का कोई स्पेसिफिक जज साहब क्यों नहीं है
जिसको असाइन किया जाए कि वो मॉनिटर करें कि चाइल्ड अब्यूज के केसेस में क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हुई है, प्रोसिक्यूशन ने कौन सा केस बनाया है और क्या सजा की जानिब हम जा रहे हैं, या लेकुनास की बुनियाद पे वो शख्स मुजरिम छूट जाएगा। दूसरी, उस इलाके के एमएनएस, एमपीएस और सेनेटर्स का क्या किरदार है, नाजिमों का क्या किरदार है, क्या सिविल सोसाइटी, आप ये कहते हैं, आप बयान सुनते हैं, आप कहते हैं कि एसएचओ, जिस एसएचओ के थाने के हद में जुर्म हो उसको सजा नहीं चाहिए, आप कहते हैं एसएसपी को सजा नहीं चाहिए। एसएचओ और एसएसपी तो आते हैं हफ्ते पर, महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए। कौमी असेंबली का मेंबर तो 5 साल बल्कि 15 साल से वहां बैठा होता है। एमपी वहां 10-15 साल से बैठा हुआ है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी बच्ची का, और वो एमएनए, एमपी अगर अंडरटेक करे, नाज़िम करे, सेनेटर करे, चेयरमैन करे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, तो क्या वहां इस किस्म के मजालिम हो सकते हैं? वो नहीं करते। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज का क्या रोल है? हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बैठा हुआ है, उसका क्या किरदार होना चाहिए? वो जजेस आप देख रहे हैं, कभी मांग रहे होते हैं प्लॉट, कभी मांग रहे होते हैं क्रिकेट की मैच की फ्रंट रो की सीट्स, कभी वो मांग रहे होते हैं कि घर में एसी एक और लगा दे, टावर एसी लगा दे। सेशंस जज, he is supposed to be taking care of every illegality, taking notice of every illegality of his district, within his district. उसका क्या रोल है? कोई रोल नहीं। सॉरी टू से कि आपकी अदलिया, मैं ये बातें कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये बातें करनी चाहिए। दूसरे लोग शायद सोचते होंगे कि अदलिया पे इस किस्म की बातें मुनासिब है या नहीं है। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं कि सिंध की अदलिया और पाकिस्तान की अदलिया सिंध के ज्यादतियों के मामले में अपना किरदार अदा नहीं कर